हेलो दोस्तों, एम के स्टडी मॉल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बीटीएससी जेई जो बिहार तकनीकी सेवा आयोग से 6379 बहाली निकाली गई थी, जिसको पुनः मेरिट लिस्ट जो पटना हाईकोर्ट ने उसको रद्द कर नए तरीके से मेरिट लिस्ट जो निकालने का आदेश दिया है, उसमें किसको फायदा मिलने वाला है, निजी कॉलेज वाले छात्रों को, उसके बारे में बात करेंगे। और जिसके साथ अन्याय हुआ है उन लोग को भी इसमें फायदा मिलेगा, उसके बारे में भी बात करेंगे। और साथ ही साथ बिहार अमीन के 1767 एलपीए के सब टू डेट के बारे में और एलआरसी डिपार्टमेंट में जो बहाली में डिले हो रही है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए, बात करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं आज के पटना जो अखबार में दिया गया है इसके बारे में देख लेते हैं। जेई बहाली निजी कॉलेजों के छात्रों को होगा फायदा। तो आपको ये पता होगा कि जो पहले का नियम था, जो कि बिहार में गवर्नमेंट कॉलेज से जो डिप्लोमा किए थे उनको 40% आरक्षण दी गई थी, जिसको पटना हाईकोर्ट ने रद्द करार देते हुए नए तरीके से फिर पुनः मेरिट लिस्ट निकालने का आदेश दिया है, जिसमें अब निजी कॉलेज के जितना भी छात्र होंगे क्योंकि उनका परसेंटेज तो अच्छा होता है तो उन लोग को यहाँ पर फायदा होगा। अमूमन मान के चलिए बिहार के जो बच्चे बिहार से पॉलिटेक्निक किए हैं उनको ज़्यादातर यहाँ पर लॉस होने वाला है, क्योंकि उनका अमूमन परसेंटेज उतना अच्छा नहीं होता है जितना कि निजी कॉलेजों को प्रतिशत मिलता है, क्योंकि बाहर वाले कॉलेज को उनका प्रैक्टिकल से लेकर हर चीज़ में नंबर अच्छे दिए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए, जूनियर इंजीनियरिंग के रिजल्ट में सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए इंतजार करना पड़ेगा। अब नए सिरे से मेगा सूची तैयार की जाएगी, उसके बाद ही नियुक्ति प्रक्रिया संभव है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद तकनीकी सेवा आयोग ने नई नियमावली का इंतजार कर रहा है। नियुक्ति नियमावली में सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज के अभ्यर्थियों के लिए सुरक्षित 40% सीटों का कोटा खत्म किया जाना है। राज्य प्रौद्योगिकी शिक्षा परिषद की ओर से मान्यता प्राप्त कॉलेज छात्रों को भी प्राथमिकता मिलेगी। निजी पॉलिटेक्निक कॉलेज की संख्या करीब 30 थी, वहीं जब वैकेंसी निकाली गई थी उस वक्त सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेजों की संख्या 32 थी। अब इन दोनों को मिलाकर मेगा सूची तैयार करनी है। ऐसी स्थिति मेगा सूची में प्राइवेट कॉलेज के अभ्यर्थियों के आगे आने की उम्मीद है। इधर बिहार पॉलिटेक्निक छात्र संघ के छात्रों का अध्यक्ष अनुभव राज ने कहा कि निजी कॉलेज में अच्छे अंक दिए जाते हैं। वहीं तकनीकी आयोग के सचिव अरुणाभ चंद्र वर्मा ने बताया कि अब नियमावली में किस तरह का संशोधन किया जाना है इसके बाद ही मेगा सूची जारी किया जाएगा। ठीक है, और एक कोर्ट के आदेश के बाद नई मेगा सूची तैयारी की जाएगी। आयोग नई नियमावली का कर रहा है इंतजार। बिहार तकनीकी सेवा के अंतर्गत 6379 पदों पर नियुक्ति होनी है। चयनित अभ्यर्थियों की 8 सरकारी विभागों में नियुक्ति होनी है। इसमें पथ निर्माण विभाग, भवन निर्माण विभाग, नगर विकास एवं आवास, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, लघु संसाधन विभाग, योजना विकास विभाग। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मेन मसला है ना कि जो बिहार में सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज को 40% आरक्षण दिया था ना, अब उसमें बिहार के निजी कॉलेजों को भी शामिल करने के लिए आदेश दिया गया है। ठीक है, क्योंकि वो है तो बिहार ही का कॉलेज ना, तो बिहार के निजी कॉलेज को भी यहाँ पर मतलब कि उनको भी निजी कॉलेज को भी 40% के अंदर रखने का आदेश दिया गया है। तो देखिए जल्द ही इसका जो भी होगा, जैसे भी होगा अपडेट तो आएगा ही, जैसा जो होगा किस तरह से मेरिट अभी निकाली जा रही है। जैसे पटना हाईकोर्ट बोली है तो कुछ में उसमें संशोधन तो होगा ही, और संशोधन तरीके से सबसे जो छात्र छट गए थे उनको तो यहाँ पर कोई ना कोई मौका तो मिलेगा ही, लेकिन यहाँ पर लॉस जो गवर्नमेंट कॉलेज का स्टूडेंट है उनको तो देखने को मिलेगा। हो सकता है जो यहाँ पर कुछ सफल हुए हैं वहाँ पर असफल भी हो जाए, जो वहाँ सफल थे उस टाइम अभी सफल भी हो सकते हैं अगले मेरिट में। तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, जो भी इसका अपडेट आएगा जैसा होगा हम आप लोग को बताएंगे। तो आज यह बीटीसी बिहार तकनीकी सेवा आयोग से संबंधित न्यूज़ था जो हम आप लोग को बताया। बस इसी तरह का अपडेट के लिए आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए। दूसरा बात कर लेते हैं कि यहाँ पर एलआरसी से इसकी कनेक्शन है, जुड़ी हुई है। अब एलआरसी डिपार्टमेंट जो कि न्यू बहाली निकालने वाली थी, जिसमें कि यहाँ से 750 स्टूडेंट वहाँ से जो कॉन्टैक्ट बेसिस थे वह यहाँ पर ज्वाइन करते हैं, वहाँ रिजाइन देते हैं, तब जाके वहाँ बहाली की संख्या एक ही बार में निकाल लेती है। अब थोड़ा सा समस्या क्या आ गया है कि ये नए तरीके से बहाली निकालना है तो इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा, विलम्ब लग जाएगा। तो हो सकता है एलआरसी जो न्यू बहाली है वो पुराना जो बची हुई सीट उसी पर निकालती है। एक सीट की तो ये कंफर्मेशन मिलेगी नहीं कि कौन रिजाइन देगा कि नहीं देगा, क्योंकि कोई भी इंसान जब तक फाइनल ज्वाइनिंग ना हो जाए तब तक कोई तो रिजाइन नहीं दे पाएगा ना कोई। तो वहाँ यहाँ पर तो अब तो मामला तो अटक गया है। अगला में क्या वो लोग मेरिट लिस्ट में आएंगे नहीं आएंगे, क्या समस्या नहीं समझता, तो आगे की बात है। तो वो 700 सीट 750 सीट की तो संभावना अब एलआरसी छोड़ ही देगी। तो हो सकता है एलआरसी जितना पहले की बहाली बच रही थी 1700 कुछ मतलब 2500 के अबाउट जो बहाली है वो आने की संभावना है। तो देखिए एलआरसी अब नए तरीके से बना रही थी, ऐसे नियमावली टोटल तैयार है, अब सिर्फ उसको पब्लिश करना है, लेकिन उसमें ऐड करने वाली थी जो न्यू बहाली डिजाइन देने वाले थे उसको। तो हो सकता है ये बहाली प्रक्रिया आपको इस मंथ के लास्ट या अगले मंथ तक जरूर देखने को कुछ ना कुछ तो अपडेट मिलेगा, कोई ना कोई नोटिस जरूर एलआरसी निकालेगी आपको क्या करने जा रही है। मतलब जो कि विशेष सर्वे अमीन, लिपिक, कानूनगो इत्यादि की पोस्टों की बहाली आपको जल्द देखने को मिल सकती है। क्योंकि यहाँ पर तो मामला ज़्यादा दिन डिले हो सकता है बीटीएससी जेई में, तो इसके चलते एलआरसी रुकेगी नहीं ना, ज़्यादा दिन इंतजार नहीं ना करेगी। वो सोच रही थी कि अगर इस माह में ज्वाइनिंग मिल जाएगी तो हम ये बहाली जो हमारे स्टाफ रिजाइन देंगे उसके बदले में उसी में हम बहाली इंक्लूड करके दे देंगे। तो हो सकता है इसके लिए थोड़ा सा विलम्ब कर रही थी। अब तो मामला कुछ ज़्यादा जाने वाला है, तो जो पहली बहाली है उसको तो निकालेगी ना एलआरसी।
तो आपको वो उसका भी उससे संबंधित LRC से संबंधित जो न्यू बहाली है विशेष सर्वे में लिपिक कानूनगो का जो बची हुई बहाली 2019 की है, ठीक है, उसके लिए कोई ना कोई आपको अपडेट जरूर देखने को मिलेगा, कोई ना कोई नोटिस आपको जल्द ही देखने को मिलेगा LRC की तरफ से। तो उसके लिए थोड़ा सा आपको हो सकता है इंतजार करना पड़े, जैसा जो अपडेट आएगा हम आप लोग को बताएंगे। बस आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट के लिए, ठीक है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं बिहार अमीन 1767 के LPA केस अपडेट के बारे में। चलिए देखिए आज का फिलहाल का अपडेट यही आ रहा है कि 39/2022 का, जो कि आपके सामने दिख रहा होगा कि जो लिस्टिंग डेट अच्छी दिया है नंबर है 193 नंबर, जो कि अभी कुछ मतलब पहले इससे पहले 189 भी आई है, लेकिन उसका भी हेयरिंग नहीं हो पाया है। तो अभी सीरियल नंबर में 193 दिखा रही है। अब क्या होता है नहीं होता है वो तो आप खुद समझदार हैं कि इतना में तो संभावना अभी भी नहीं दिख रही कि इसकी हेयरिंग हो पाएगी, ठीक है। तो जब तक इसका 100 के अंदर नहीं आएगा हमको तो नहीं दिखता है, लगता है कि इसकी हेयरिंग हो पाएगी। फिर भी जैसा जो हो देखिए, जैसा जो अपडेट आएगा आपको जल्दी ही इसका अपडेट देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो अभी जो मेरा जो हमें पता चल रहा है कि हो सकता है दोनों का जो कि केस है, बात कर लेते हैं गवर्नमेंट का LPA, ठीक है। तो गवर्नमेंट का LPA 13/2022 दोनों का हेयरिंग एक ही साथ मतलब करवाई जाने की संभावना चल रही है, ठीक है। तो जैसा जो इसके बारे में अपडेट आएगा हम आप लोग को बताएंगे। अभी फिलहाल तो यहाँ पर कुछ दिख नहीं रहा है, देख लीजिए आपका फिलहाल कोई अपडेट यहाँ पर है नहीं इससे संबंधित। तो जैसे जो अपडेट आएगा हम आप लोग को बताएंगे। लेकिन इतना जान लीजिए कि देखिए जो 1767 वाले स्टूडेंट हैं इतना दिन इंतजार किए हैं, तो जान लीजिए कि आप इंतजार किए हैं तो आपके पक्ष में जो कि है निर्णय आ गया, और आप मजबूती के साथ खड़े रहिए, बस पॉजिटिव के साथ आपकी जीत होगी। कोर्ट का मामला है तो जानते ही हैं कि कोर्ट के मामले में कोई भी बहाली डिले होती है। आपकी ज्वाइनिंग जिस तरह से BTCJE के भी सेम टू सेम उसी प्रोसेस पर हुआ, अब उनको रद्द करके न्यू तरीके से निकालने की बात कहा गया है, तो उसमें भी तो समस्या आ रही है ना। कोर्ट का मामला जाने पर समस्या आता ही है, ठीक है। तो इसमें विलम्ब होता ही है, थोड़ा सा आपको देर के इंतजार करना पड़ ही सकता है, ठीक है। तो चलिए कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, बी पॉजिटिव रहिए, ठीक है। सब्र का फल मिठाई होता है, बस थोड़ा सा प्रक्रिया लंबी हो गई है, बस यही है दिक्कत, ठीक है। जीत होना है आप ही लोग को, लेकिन प्रक्रिया क्या है थोड़ा लंबी हो गई है। अब आपके सामने दिखा 40 पोस्ट वाली की, जो कि कुछ दिनों में ट्रेनिंग शुरू होने वाली है। तो आप खुद इमेज करके देख लीजिए कि 40 पोस्ट वाले आप ही के साथ सब कुछ किए, आज कहाँ पर हैं वो ज्वाइनिंग के लिस्ट में पहुंचे हुए हैं। तो आपके लिए प्लस पॉइंट है सरकार के पास आधार रखने का, बस डेट तो आ जाए कंफर्म किस दिन आपकी हेयरिंग होगी। अगर हेयरिंग हो गई तो समझिए आपके लिए भी अच्छी बात आ जाएगी, क्योंकि ये जो 40 क्वेश्चन आपके लिए पॉजिटिव न्यूज़ लेकर आ गया। दूसरा एक दिन और अपडेट आपको दिए थे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि देखिए कोई भी संस्था है तो उसके लिए क्वालिफिकेशन रखना संस्था का काम है, ना कि मेरा काम। संस्था जो चाहेगी अगर अमेंडमेंट सुधार करके अगर जो बना दी तो उसके लिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते। जो नियम बना दी है संस्था ने तो उस नियम को हम लोग का खाली पालन करवाना है, कोई नियम का पालन हो रहा है या नहीं। तो आप मान के चलिए संस्था ने ही तो ये 12th बेसिस रखी है इस पद पर, क्योंकि 12th बेसिस स्टूडेंटों का ही यहाँ पर सिलेक्शन किया जाएगा। जैसे कि आप 40 पोस्ट वाले जो कि अमीन का ज्वाइनिंग हो गया तो इसी पद्धति से तो हुआ, ठीक है। तो वो लोग भी तो ये संशोधन करके इस नियम को बनाए थे कि आगे का जो भी बहाली होगा वो 12th बेसिस नंबर बेसिस शॉर्टलिस्ट करेंगे, और एग्जाम 10 से 11 गुना बच्चों को बुलाएंगे, और उसके बाद हम उसकी एग्जाम लेकर उनको फाइनल ज्वाइनिंग देंगे। तो सेम टू सेम इसी प्रोसेस से उनका भी बहाली हुआ और आपका भी हुआ। तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, जो भी होगा थोड़ा सा मामला है यहाँ पर। देखिए विपक्ष ने क्या होगा, मामला को अटका के आप लोग को मतलब अधर में डाल दिए हैं और इस प्रक्रिया को लंबा कर दिए हैं, ठीक है। तो टेंशन लेने की बात नहीं है, आप लोग जीत रहे हैं, बस थोड़ा सा धैर्य की जरूरत है, थोड़ा टाइम तो लग जाएगा। कंफर्म कोई नहीं बता पाएगा कि आपको, देखिए आशा व्यक्त करने एक अलग बात है, लेकिन कंफर्मेशन डेट नहीं बताए। कोर्ट का मामला, कोर्ट का मामले के लिए उसमें कोई आ ही नहीं सकता है कि आप हम कंफर्म कल बता दें कल हो जाएगा। हाँ आशा ये है कि जल्द होगा, बस अब देखिए जो जैसा अपडेट आएगा हम आप लोग को बताएंगे। और LRC वाले जो न्यू बहाली के अपडेट चाह रहे थे उनको भी अब संतुष्टि मिल गया होगा, जल्दी कोई ना कोई आपको अपडेट देखने को मिल सकता है। इसके लिए थोड़ा सा अभी इंतजार कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरी वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी आपको कन्फ्यूजन हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, जितना होगा हम पता करके